हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसूर की खेती कैसे करें और मसूर की बुआई करने से पहले सीड की ट्रीटमेंट कैसे करें, इसमें कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स दें और उसको कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और आप देख रहे हैं द एग्री डॉक्टर्स। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो पे अगर नए हैं तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस वीडियो पे अगर आप किसान भाई हैं तो हमारे इस वीडियो पे जितने सारे आपको वीडियो देखने को मिलेगी सब एग्रीकल्चर और क्रॉप से यानी कि फसल से संबंधित आपको जानकारी ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मसूर की खेती के। सबसे पहले बुआई, सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या यूज करें। देखिए दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट दो तरह से होती है। अगर हम मसूर की बुआई करते हैं तो उसके बोने के बीज की विधि क्या होती है। पहले उसको हम 24 घंटे तक उसको पानी में भिगो लेना चाहिए मसूर को, क्योंकि दोस्तों जो बीज की होती है उसकी जो अंदर की जो भी टेम्परेचर्स होती है या कोई भी अगर छोटे मोटे कीड़े मोड़े हुए जो पानी से मर जाते हैं तो वो उसमें अगर सेट भिंगाते हैं तो उससे ये फायदा हो जाती है। इसके साथ ही साथ वो दाने जो होती है वो जर्मिनेशन टाइप के फूल जाती है, ठीक है, अंकुरण टाइप के होने लगती है। और दोस्तों, इसको बीज बोने को उस तरह से नहीं बोना है कि उसमें से निकाले बो दिए, उसको निकाल करके पानी से 24 घंटे के बाद या 18 से 24 घंटे के बीच में आप उसको निकाल सकते हैं। निकाल करके पानी को साइड में रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। पानी से निकाल कर साइड में रख लीजिए बीज को। और उसके बाद आपको करना होगा सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में अपने को क्या क्या चीज़ का यूज करना चाहिए, कौन कौन सी दवा का। तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका से हर एक जगह मिल जाएगा आपको दुकानों पे, जो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये जो दोस्तों होते हैं फंजीसाइड्स होता है। और आप लोगों को पता है कि उठा जो सबसे अधिक बीमारी होती है दलहनी फसल में, या जितने सारे अधिकतर फंगस का ही अटैक होता है दलहनी फसलों में। तो ये क्या करेगा दोस्तों, उसको ये रेसिस्टेंट का कार्य करेगा। और उसको क्या करना है, कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब को या इंसेक्टिसाइड आप यूज करते हैं तो थायोमेथाक्सम 30% FS को यूज करें अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है और ये जर्मिनेशन में बहुत सारे सहयोग करती है। तो दोस्तों देखिए, इसको आपको उसमें मिक्स करना है। 1 kg में 7 से 8 ग्राम पर मतलब केजी के सीड्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें मिला देना है और उसको अच्छे से उसको मिश्रण करना है, यानी कि मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने से क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो मिट्टी के अंदर अगर बीज जो भी जाता है अपना सीड्स जाती है, बीज जो जाता है मसूर के, तो वो है कि क्या है कि पहले कीड़े मकोड़े से बच जाएगा। कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें अपना फंजीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स मिला। दूसरे की कोई सॉइल बर्न डिजीज की कोई आपको सॉइल बर्न डिजीज से आपको कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों सॉइल बर्न डिजीज 3 प्रकार के होते हैं, सॉइल बर्न, एयर और सीड बर्न। तो 3 प्रकार के जो दोस्तों बीमारी लगती है फसलों में, तो ये जो सॉइल बर्न डिजीज है उससे पूरी तरह से बचाव करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का ये है कि वो लगभग 30 दिनों तक वो कार्य करता है, यानी कि 30 दिनों तक तब तक ले क्या करेगा, अपना सीड्स को ये अंकुरण करके बाहर निकाल देगा। जब मिट्टी के बाहर चली आएगी तो ऑटोमेटिक ही उसकी धीरे धीरे क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। उसकी असर जो होता है पौधों जैसे सीड्स में जो डाले हैं तो उसकी क्षमता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है और उससे कोई दोस्तों साइड इफेक्ट भी नहीं होती है। और उससे दोस्तों जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होती है और आपको बीमारी से तो पूरी तरह से बचाती भी है, कवर का कार्य करती है, सीड्स का कवर का कार्य करती है। तो आप लोग उससे यूज करें। इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स में क्या कह दें, फर्टिलाइजर्स में आपको देखिए उसके अगर सीड्स को अगर दलहनी फसल बो रहे हैं यानी मसूर की केवल खेती कर रहे हैं तो उसमें आप फर्टिलाइजर्स में NPK की मात्रा कम दें, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा उसमें कम दें। यदि आपको NPK के अगर 1 एकड़ है, 1 एकड़ में 20 से 25 kg 20 kg की समथिंग ही आप NPK डालें। NPK के साथ साथ फास्फोरस जो है, अगर 1 एकड़ आपके 1 हेक्टेयर की लैंड में है तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको कम से कम 25 से 30 kg उसको आपको फास्फोरस को भी मिलाना चाहिए। इसके साथ ही साथ पोटास को उसमें 2 से 3 kg पोटास को बस मिलाएं, ज़्यादा ना मिलाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तीनों को अच्छी तरह से मिश्रण कर लें और उसी में ना हो तो आप सीड्स को भी डाल करके आप उसको अच्छे तरह से उसको मिक्स करके आप उसको छीट सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि देखिए, जो भी फर्टिलाइजर्स होती है उसको एक बार में ही सब नहीं देने चाहिए डोजेज, उसको कम डोजेज में दें, यानी कि 2 से 3 पार्ट में आप उसको दीजिए। तो दोस्तों देखिए, मसूर की खेती में इसमें क्या हो जाएगी, पहले उसको कल्टीवेशन अच्छे से करवाना पड़ेगा और 2 से 3 बार आपको हैरो हल या जो भी होगा अपना कल्टीवेटर से होता है या रोटावेटर से, जो जिस चीज़ से आप लोग कराते हैं, तो उससे मिट्टी क्या होती है, दलहनी फसलों के भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि दोस्तों जर्मिनेशन
करने में बहुत ही अच्छा रहेगा और आसानी तरीक़े से उसका जर्मिनेशन भी हो जाएगा और ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों सॉइल के ऊपर निकलने के लिए बहुत ही तेज़ी से निकलना चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों उसमें आप फिर टाइम से सिंचाई दें, जो भी आपके पास कंफर्टेबल हो, एक सिंचाई कंफर्टेबल हो, दो सिंचाई कंफर्टेबल हो तो आप दो सिंचाई करें। तो इससे क्या होगी, जो अगर आप सिंचाई करते तो सिंचाई करते टाइम आपको नाइट्रोजन की उसके जो भी हिस्सा बचा हुआ, एक हिस्सा आप बुआई के समय दे दीजिए, दूसरा जो हिस्सा है आप उसको पानी चलाने से पूर्व में उसको छिड़क दें। उसके साथ अगर आपके पास अगर ह्यूमिक फॉलिक हो या कोई पीजीआर टाइप के कोई भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो या जो भी पाउडर फॉर्म में है, तो आप उसको जरूर यूज करें। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो फ्लावरिंग स्टेज होगी और जो दाने की मात्रा हो जाएगी या ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाती है उस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे करें कल्टीवेशन और इसके बाद इसकी पैदावार देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट पैदावार होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।